हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। दोस्तों, मैंने कुछ दिन के पहले वसीयत क्या है और वसीयत बनाने का क्या प्रोसेस है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उसी पर कमेंट आया था कि क्या वसीयत को खारिज किया जा सकता है, यानी कि कोर्ट में उस वसीयत का चैलेंज करके निरस्त किया जा सकता है। तो उसी पर आज का ये वीडियो पूर्ण रूपेण आधारित है। केवल आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं हर जानकारी आप तक पहुँचाने का अथक प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि क्या वसीयत को कोर्ट में जाकर चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो कैसे। तो सबसे पहले हम वसीयत के विषय में जानते हैं कि वसीयत क्या है। हालांकि मैंने वसीयत किया है और वसीयत कराने का पूरा प्रोसेस इस पर वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वसीयत क्या है। वसीयत एक ऐसी कानूनन दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने संपत्ति को किसी के नाम से कर देता है या फिर अपने संपत्ति को मृत्यु के पहले बंटवारा कर देता है, वही है वसीयत। वसीयत सादे पेपर में भी किया जा सकता है, वह पूर्ण रूपेण वैलिड है। अगर वसीयत को रजिस्टर करवा दिया जाए तो और अच्छा रहेगा, नोटरी लगवा दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। लेकिन वसीयत का खासियत ये है कि वसीयत मृत्यु के पश्चात ही लागू होता है, यानी जब वसीयतकर्ता का मृत्यु हो जाता है तभी वसीयत में जिसके नाम से जो चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़ फिर वो कर सकता है, वो ले सकता है। हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति के दो लड़के हैं, उसमें छोटा लड़का जो है ज़्यादा उदंडित है, वो माता पिता को जरा सा भी ख्याल नहीं रखता है। तो माता पिता जो अपने से अर्जित की है संपत्ति, उस संपत्ति को अपने बड़े बेटे के नाम कर देना चाहते हैं। तो वो वसीयत के माध्यम से अपने संपत्ति को, अपने से अर्जित की हुई संपत्ति को दे सकते हैं, उनके नाम से कर सकते हैं। लेकिन जब वसीयतकर्ता का मृत्यु हो जाती है तब मान के चलिए वहाँ पर बड़े बेटे ने ही उसी के नाम तो सारा संपत्ति किया हुआ है, अब वह कोई संपत्ति को तो छोटा भाई को तो देगा नहीं। तो उस स्थिति में छोटा भाई कोर्ट में जाकर के वो केस करेगा, चैलेंज करेगा। हालांकि हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि वसीयत को कोर्ट में चुनौती देना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर 100 वसीयत हैं तो उसमें 4, 5, 2, 3 वसीयत ही खारिज हो जाए तो काफ़ी है, लेकिन सभी वसीयत पास ही हो जाते हैं। तो कितनों भी आप केस कीजिए, अगर जिसके नाम से वसीयत किया गया है संपत्ति उसी का हो जाएगी, शायद ही वह वसीयत खारिज हो सकता है। लेकिन किन किन कंडीशन के आधार पर खारिज होगा, इस पर हम सीरियल वाइज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वसीयत जिस समय करवाया जाता है, वसीयतकर्ता जब वसीयत करता है किसी के नाम से कोई प्रॉपर्टीज को करता है, तो उस समय अपना हस्ताक्षर तो करता ही है और साथ ही साथ में 2 गवाहों का भी हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। अगर वहां पर उस वसीयत में 2 गवाह का हस्ताक्षर नहीं है तो कोर्ट में इस चीज को लेकर के वसीयत को खारिज भी किया जा सकता है, क्योंकि गवाह का शामिल होना वहां पर बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बता दूं, गवाह ही यानी एविडेंस ही वसीयत को खारिज करवा सकता है। हालांकि एविडेंस को वहां पर मौजूद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है वसीयत के कंडीशन में। तो अगर गवाह का सिग्नेचर नहीं है या फिर गवाह का सिग्नेचर गुप्तनीय अपने से किया गया है, धोखाबाजी किया गया है, तो भी उस वसीयत को खारिज किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को प्रूव करने में ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरा पॉइंट है, वसीयत जो है सादे पेपर पर भी किया जाता है। फिर सादे पेपर में जो किया जाता है उसका फिर रजिस्ट्री भी करवाया जाता है, रजिस्ट्री करवाया जाता है। और तीसरा, उस पर नोटरी के द्वारा भी वसीयत को किया जाता है। लेकिन अगर आप सादे पेपर पर केवल वसीयत किए हैं तो वो उतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन अगर वसीयत को आप रजिस्ट्री करवा देते हैं या उसमें नोटरी लगवा देते हैं, रजिस्ट्री ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और बहुत ही अच्छा और उत्तम होता है वसीयत के माध्यम से। अगर सादे कागज पर किया हुआ है या फिर नोटरी लगाया हुआ है तो फिर जो विरोधी पक्ष है यानी जिसके नाम से वसीयत नहीं किया गया है, वह कोर्ट में इस चीज़ को पेश कर सकता है कि जो वसीयत कराने वाला जो व्यक्ति है कुछ धोखेबाजी से, चालबाजी से वसीयत करवा लिया है, इसीलिए उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया है वसीयत का। ये चीज़ कोर्ट में वो रख सकता है बात को। तो इससे यह साबित होता है कि अगर वसीयत सादा पेपर पर हुआ हो या फिर उसमें नोटरी लगा हो तो वह वसीयत खारिज की जा सकती है।
की जा सकती है, ये नहीं कि किया ही जाएगा, की जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है, वहाँ के कंडीशन के आधार पर कोर्ट फैसला देगी। तीसरा पॉइंट ये है, कभी कभी क्या होता है कि वसीयत के विषय में किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं होता है और कोई व्यक्ति क्या करता है, या उसी का बेटा हो, अपने से लिख लेता है और झूठ मूठ का सिग्नेचर करवा देता है, और करवाने के बाद भी वो वसीयत को रख लेता है और साथ साथ में 2 गवाह वगैरह को भी सिग्नेचर करा देता है। लेकिन वसीयत करता तो नहीं जान रहा है कि भाई वसीयत क्या होता है, हम अपना जो संपत्ति है इसी के नाम से कर दें, वो तो जान नहीं रहा है। तो इस स्थिति में भी वसीयत कोई व्यक्ति करा लेता है, तो जो विपक्षी पक्ष है वो क्या करेगा, इस चीज़ को भी रखेगा कि उस समय जिस समय यह वसीयत कराया है उस समय मेरे पिताजी का या फलाना का यानी वसीयतकर्ता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, या फिर शराब के नशे में था, या फिर वह अपने मतलब शारीरिक रूप से ठीक नहीं था, वसीयत करने लायक वो नहीं था। तो इस कंडीशन में भी वसीयत को खारिज किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गवाह जुटाना सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि वाकई में वहाँ पर जिस समय वसीयत किया जा रहा था उस समय उनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं था, या फिर शराब के नशे में थे। वो चीज़ उस वसीयत में जो गवाह जो साइन किए हैं उससे पूछा जाता है, या फिर अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता है, मामला को आगे बढ़ाया जा सकता है। चौथा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो उस वसीयत में सिग्नेचर किए हैं, 2 गवाह को होना बहुत ही जरूरी है वसीयत में। जो सिग्नेचर वहाँ पर किए हैं उनके हस्ताक्षर का मैचिंग करवाया जाता है, गवाहों के माध्यम से मैचिंग करवाया जाता है, अगर वो जिंदा ना हो तो। लेकिन अगर जिंदा है तो वहाँ पर कोर्ट में जाकर के अपना दलील दे सकते हैं और उसके माध्यम से वहाँ पर कोर्ट फैसला लेगी। लेकिन अगर गवाह का भी मृत्यु हो गया हो तो उस कंडीशन में सिग्नेचर का मैचिंग करवाया जाता है, बैंक वगैरह में जो सिग्नेचर किया होगा या फिर और कहीं सिग्नेचर किया होगा उससे फिर मैचिंग किया जाता है। तो इस कंडीशन में भी गलत पाने जाने पर उस वसीयत को खारिज किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। 5वां पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो विपक्षी पक्ष है, ठीक है, जो यह चाहता है कि वसीयत को खारिज किया जा सके, वह यह भी कह सकता है अगर जो वसीयत जिसके नाम से हुआ है अगर वो थोड़ा आपराधिक मामले का है, आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, तो वह भी कोर्ट में वह व्यक्ति रख सकता है कि ये जो वसीयत करवाया है वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह डरा धमका करके भी वसीयत कराया होगा। तो इस स्थिति में भी कोर्ट जांच करेगी, अगर गलत पाया गया तो वसीयत को खारिज वहां पर भी किया जा सकता है। तो इस तरह से और भी कई पॉइंट हैं जिसके माध्यम से वसीयत को खारिज किया जा सकता है, लेकिन संभवतः हम बता दें कि वसीयत को खारिज करना या फिर कोर्ट में चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।